अस्सलाम वालेकुम जी। अल्तफ़ाल बिल्डर के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद इशफाक सुखेरा। मैं आज आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने ना यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें हमने कॉलम की जगह जगह पे फाउंडेशन बनाई है, एक्सीवेशन कर रखी है। अच्छा, अब ये होता है कि कुछ हमारी एक्सीवेशन होती हैं थारोली। उस थारोली में ये होता है कि हमें मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल करना आसान होता है ज़रा। अब ये चीज़ आपको दिखानी ये है कि अब ये हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारा जो है ना वो कॉलम का जो है वो खड्डा है, वो हमारा कॉलम की फाउंडेशन की एक्सवेशन हुई है। अब हम इसको कैसे लेआउट करेंगे, कॉलम के अंदर जो हम एक रंग डोरी के साथ लेआउट करते हैं वो कैसे करेंगे। अब ये चीज़ आपको शो करवानी है तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो के साथ रहिएगा। शायद ये आपके इल्म में इजाफा हो। जो भी हमारे इस फील्ड से मुतल्लिक रिलेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने भी लोग हैं वो ये देख सकें कि हम ये लेआउट कैसे करते हैं। अच्छा, हमारा जो कॉलम की फाउंडेशन है उसका साइज़ है, फाउंडेशन का साइज़ है जो नीचे राफ्ट होनी है उसका है 6 बाई 6 का साइज़। उसके अंदर से जो हमने कॉलम निकालना है वो है 1.5 बाई 1.5 का। अच्छा, अब हमने किया क्या है कि हमने ना ये आपको दिखाता हूँ, मैं ये चीज़ें शो करवाता हूँ। ये देखें, ये डोरी लगाई हुई है, ये डोरी, ये देखें, ये थ्रू आउट डोरी है। ये तकरीबन 200 फुट की लेंथ है। यहाँ पे शायद यहाँ से आपको वाज़ह नज़र आ रही है। ये हमने 1.5 फुट के हिसाब से ना एग्जैक्ट पमैश करके जो हमारी मेजरमेंट बनती है इस प्लॉट की, जो हमने बना रहे हैं 200 बाई 100 का, इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करके हमने ये 2 डोरियाँ लगा दी हैं। यानी कि ये कॉलम का साइज़ हमने लगा दिया है। अब हम इसमें फाउंडेशन आपको अब मैं शो करवाता जाऊँ कि हमारा जो एक कॉलम है ना वो 25 बाई 25 फुट के वाई पे आ रहा है, 25 फुट सेंटर पे आ रहा है। अब ये देखें, ये हमारा पहले कॉलम का कॉर्नर बन रहा है। अब यही चीज़ मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। ये आगे, ये सिर्फ कॉलम की फाउंडेशन है। ये देखें, ये सिर्फ कॉलम की फाउंडेशन है। आगे फाउंडेशन एक्सीवेशन है, सॉरी, ये एक्सीवेशन है। आगे एक्सीवेशन बंद हो जाती है। आगे हमारा दूसरा कॉलम आ जाता है। ये देखें, अब दूसरा कॉलम आ गया है। अब ये दूसरा कॉलम आ गया है, दूसरे कॉलम की फाउंडेशन आ गई। ये सेंटर में जगह हमने एक्सीवेट नहीं करवाई। अब हमें परेशानी बनती है यहाँ पे मेजरमेंट टेप चलाने की। तो हमने क्या किया, हमने इसको कंट्रोल करने के लिए हमने 2 डोरियाँ लगाई हैं। ये डोरियाँ जा रही हैं, ये देखें, ये डोरियाँ जा रही हैं। अच्छा, अब हमने पमैशें ली हैं इसकी। हमने डोरियों के ऊपर ही ये आपको 2 सफ़ेद धागे नज़र आ रहे हैं। ये हमने 25 बाई 25 फुट के वाये पे जो है ना बांध दिए हैं। ये हमने अपनी पमैश सेंटर टू सेंटर बना दी है। अब आगे आपको ये दिखाऊंगा कि इसका लेआउट करना कैसे है। आगे चलते जाएं। ये हमारे तकरीबन एक लाइन में 9 कॉलम हैं और ये स्टेप बाय स्टेप एक्सीवेशन है। इसमें मेजरमेंट टेप एक होती है थारोली थ्रू आउट एक्सीवेशन होती है, उसमें यह है कि लीन हो जाती है। आप जो है ना उसकी पमैशें इजीली कर सकते हैं। मेजरमेंट एक कॉर्नर से आपको पमैश मिल गई तो आगे इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ में स्टेप बाय स्टेप है। ये देखिए, ये हमने हर कॉलम के ऊपर सफ़ेद धागा लगाया हुआ है। अब ये दिखाना है आपको कि हमने इसका लेआउट कैसे करना है। ये चलते जाएं। ये आगे फिर कॉलम आ गया। यहाँ पे भी आपको ये देखें, ये सफ़ेद धागा नज़र आ रहा है। हमने हर 25 फुट की पमैश करके 2 डोरियाँ लगा के इस पर सफ़ेद धागा लगा दिया। आगे हम इसका लेआउट करेंगे। अच्छा, जो तो मैं आपको ये बता रहा था, थोड़ा नज़दीक रखेंगे। हमने ना अब हमारा एक्सीवेटेड एरिया जो 4 फुट डाउन है, ज़रा कैमरामैन ये शो करना, ये इसको धागा शो करना। अब ये देखें, हमारा वो जो मैंने आपको पहले भी दिखा गया हूँ कि हमने 25 बाई 25 फुट के दोनों डोरियों के ऊपर ना हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमारे पास एक टूल है जिसे शाल कहते हैं, ये टूल है। अब ये टूल क्या काम करता है, ये टूल आपको ये करेगा कि जो आपका एक्सीवेटेड एरिया डाउन है उस यानी कि 4 फुट डाउन है, वो ये 4 फुट अप मैश को नीचे ट्रांसफ़र करेगा। अब ये मैं नीचे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये ज़रा कैमरामैन शाल के नीचे बटन पे जाना। अब ये देखना, अब ये मैं नीचे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये मैंने शाल का पॉइंट ड्रा, वही ऊपर वाला जो हमारा मैश है 25 फुट का सेंटर जो कॉलम का, वो मैंने ड्रा किया नीचे। अब ये मैंने निशान लगा लिया, ये निशान लगा दे रही निशान, ये निशान लग गया। अब ये हमारा जो 25 फुट का जब हमने धागा लगाया था, ये हमने नीचे ट्रांसफ़र कर लिया। एक साइड, इस साइड का भी कर लिया, आप दूसरी साइड का भी करेंगे। अब ये दूसरी साइड है हमारी, ये देखिए, इसका भी हम सेंटर जो 25 फुट का सेंटर है वो हम नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो हमारा एक्सीवेटेड एरिया डाउन है जिसमें हम मेजरमेंट के साथ थ्रू आउट पमैश नहीं ला सकते,
तो हमने इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये डाउन हो गया, ये निशान लग गया। अब ये दोनों सेंटर पॉइंट हमारे नीचे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब तो नीचे चले कैंसल नहीं कहती तुसी यार। अब ये दोनों पॉइंट हमारे दो है ना, कैमरामैन ज़रा शुक्राना, ये देखें, ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिए हैं। ये देखें, ये ले लिए हमने, ये ले लिए। अब पीछे थोड़ा सो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने कॉलम की एक साइड लेनी है, जो हमने डोरी मार्क कर लेनी है। हम ये कॉलम की एक साइड ले रहे हैं, बैक साइड की डोरी जो लगी हुई है ना हमारी, उसको चला जाए, ऊपर चला जाए। ये देखें, थोड़ा ऊपर ले लो। ये हम एक साइड एक लाइन थ्रू करेंगे बैक साइड की डोरी की। 1 मिनट, चलो लगाओ निशान। ये थ्रू, ये ज़रा देखना, गौर करना। ये हम बैक साइड की लाइन थ्रू कर लें ताकि हमारी पमैशन जो है ना नीचे ही बन जाए सारी, और हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। ये देखिए, ये लगा देंगे रंग डोरी लेके। अब ये हमने ना एक साइड की लाइन लगा रहे हैं, हम कॉलम की एक साइड की, पीछे के बैठे एक साइड की लाइन लगा रहे हैं। ये हमारे पास कलर में डोरी है जो हम इस पे लगाएंगे और हमारी एक साइड की लाइन थ्रू हो जाएगी। लगाओ, ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं उसके ऊपर हमने रख दिया। ये देखिए, ये लगी हमारी। अब हमारे पास एक साइड की लाइन आ गई, कॉलम की एक साइड की, जो हमारा 1.5 फुट का कॉलम है, सेंटर के पॉइंट आ गए। अब हम इसको इजीली पूरे कॉलम को मार्क कर सकते हैं। हमारा कॉलम है 1.5 बाई 1.5 का, यानी कि एक साइड से 9 इंच, ये 9 इंच, दूसरी साइड फिर 9 इंच। ठीक है, ये 2 पॉइंट लग गए, ये ठीक है। अब हमने एक साइड ले ली है कॉलम की, दूसरी साइड पे आ जाते हैं। हमारा कॉलम है 1.5 का, 18 इंच का, ये हमने 18 इंच का एक पॉइंट लगा दिया, ये हमने 18 इंच का दूसरा पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने ये डोरी दूसरी साइड भी लगा देंगे। खड़ा रहे, एक जगह खड़ा रहे, मुँह में होगी। ये देखिए, ये लगी डोरी, ये कॉलम की 2 साइडें मार्क हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास थ्रू आउट मेजरमेंट टेप नहीं चल रही, तो हम क्या करें। उसका भाई ये आसान तरीका है, 2 डोरियां बंद हैं। ये देखिए, ये हमने ये कर दिया। अब ये हो गया। अब ये हम दूसरी साइड में लगा लेंगे। ये लग गई, बस बस। ये हमारा पूरा कॉलम मार्क हो चुका है। अच्छा, अब कॉलम हमने मार्क कर लिया, अब हमारी पूरी फाउंडेशन हमने मार्क करनी है। हमारा जो कॉलम है, फाउंडेशन है, वो 6 बाई 6 की है, कॉलम है 1.5 बाई 1.5। अब करना क्या है कि हमने 1.5 निकाल देना, पीछे रह जाएगा 4.5। 4.5 को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो आपके पास जो बचेगा ना, वो बचेगा 27 इंच बचेगा। अब आपने क्या करना है, 27 इंच की पमैशें कर लेनी है। ये 27 इंच, एक ये निशान, इसी तरह, यानी कि ये आपकी डोरी सीधी हो जाएगी। 2 निशान लगाते जाना चारों साइडों। ये देखिए, ये 27 इंच, 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 और ये, ठीक है। अब हमने इसकी आउटर साइड भी मार्क कर ली है, फाउंडेशन पूरी मार्क कर ली है। अब हम डोरी लगाएंगे इसके ऊपर, सारी के ऊपर। थोड़ा सा कैमरा नीचे करना। अब ये देखिए, हमने 2 पॉइंट लगाए, एक ये लगाया हुआ है, एक ये लगाया हुआ है। इसको हम डोरी सीधी करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। हमारी डोरी थोड़ा सा साइड पे, ये हमारी दोनों पॉइंटों के ऊपर डोरी आ गई है। अब हमारी लाइन सीधी हो गई है, हमने ये डोरी ड्रा कर देनी है। अब ये भी उसी तरह ही, ये दोनों पॉइंट हमने बिल्कुल डोरी के स्ट्रेट में डोरी के नीचे कर लेने हैं, और ये डोरी हमने ड्रा कर देनी है। ठीक है, अब इस साइड पे भी
ये देखिए, ये हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। ये हमारा कॉलम जो है ना ड्रा हो गया, इस साइड पे हम तकरीबन 7 लग रहे हैं। अब ये चीज़ है कि आप इजीली जो स्टेप बाय स्टेप आपकी फाउंडेशन है उसको आप मार्क कर सकते हैं। अगर आपकी थ्रू आउट एक्सीवेशन नहीं है, आप मेजरमेंट के साथ पमाशे नहीं ले सकते, कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे नहीं जा सकते, तो इस तरह की 2 डोरियां बांधनी है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। कॉलम का हमारा साइज़ है 1.5 फुट के वाई पे बांधनी है। 1.5 फुट के वाई पे बांध के इसी डोरी के ऊपर हमने धागे लगा लेने हैं, सूत्र लगा लेने हैं। हमारा 25 फुट का सेंटर है तो 25 फुट के सेंटर पे लगा लेने, और इसी को हमने नीचे मार्क करना है और हमारा पूरा कॉलम का लेआउट हो जाएगा। परेशान होने वाली बात नहीं है, बड़ा ही आसान और इजी तरीका है ये। अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।